हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जी, कार्तिक मास का 10वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिला की भक्ति में तुलसी माती। श्री चरणों प्रणाम करती हूँ, श्री चरणों प्रणाम करती हूँ। और हाथ में ले लेंगे तिल और लेते कथा। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करते कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और पूजन में विष्णु पूजन में रम गया। किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी, अथवा नारद जी के श्री मुख से वे जितना अधिक सुनते थे उतनी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्मा का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा कर तुलसी का महात्मा सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाइए। यह सुनकर श्री नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सहस्त्रादि पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी तथा धर्मात्मा। सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया करता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन के सामग्री की थाली लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत बड़े टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थरथर कांपने लगा। गुर्र गुर्र करती वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन की थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंक दिया। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो। शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसने उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलाया था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भी भोजन भी नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, मैंने कभी उसकी बात न मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश न की और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़ कर ले आए। यहाँ धर्मराज ने जब चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। वह सदा अपने अभिमान में रहती थी, जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृत्तांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती, अतः से अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे पिष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंडस्वरूप इसके राक्षसी की योनि में भेजा जाए। हे इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली शुक्री योनि में भोगा, अतः मैंने राक्षसी योनि पाई और उसे कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों का नष्ट करने में सहायक बना। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित जल, इस जल भरे सभी पातक नष्ट हो गए। अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारा का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक है। अतः मैं श्री हरिप्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुण्य तुलसी मिश्रित जल छिड़क दिया तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय भगवान का 12 अक्षर यह मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कलाया नामक यह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की अग्नि में जलती हुई पापिन को आपने शीतल जल स्वरूप बचा लिया, आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को चले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। तो जो भी आपके हाथ में तिल है वो जल में डाल देंगे। अब श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकवट रानी नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकवट रानी नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। कामटी तुलसा कामटी शालिग्राम कमलामटी तुलसा संकटशाली तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसी महीना 56 लोग 25 व्यंजन में तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकवट रानी। जो तुलसी जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती हनुमान जी पर किसी पर। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकवट रानी नमो। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी रोज प्यारी। सीमा विश्व चरण माता देव की जय। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली कथा के साथ।